चुम को लेकर के अविनाश की गलतफहमी। नॉमिनेशन से पहले इनके बीच बातचीत हो रही हैगी और ये बातचीत घोड़े पे बैठ करके अविनाश ईशा कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि चुम को पावर मिलेगा, टाइम गॉड है तो वो किसको मतलब सेव करेगी, देखो उसके पास क्या पावर आता है। जिसमें ईशा कहती हुई नजर आती है कि तुमको क्या लगता है कि चुम की प्रायोरिटी कौन होगा, श्रुतिका या फिर यहाँ पर करणवीर। जिसमें अविनाश फौरन कहते हैं श्रुतिका ही होगी, क्योंकि ऑफकोर्स श्रुतिका ने भी उसको अपनी प्रायोरिटी बनाया तो श्रुतिका ही होगी। लेकिन नॉमिनेशन टास्क में आपने देखा ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि करण और शिल्पा सेफ हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो अविनाश है वो कहते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक आगे जाता है ना, तो ये इन दोनों ही की वजह से, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे की वजह से ही आगे जाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है ना, ईशा ये भी सवाल उठाती है कि तुम ऐसा बोल रहे हो इनके लिए कि दोनों एक दूसरे की वजह से आगे, कोई भी आगे गया तो दोनों एक दूसरे की वजह से गए होंगे। तो ये बोलती है सवाल हमारे ऊपर भी लागू होता, हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है। जिसके बाद अविनाश कहते हैं कि तुमको ना सिर्फ नेगेटिव पॉइंट जो है ना निकाल करके लेके आना है। अभी यहाँ पर इनको लग रहा है कि श्रुतिका सेफ हो जाएगी क्योंकि चुम के पास पावर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पर शिल्पा और करण सेफ हो गए, ऑलरेडी चुम सेफ थी, लेकिन यहाँ पर श्रुतिका सेफ नहीं हुई। और कई सारे अनुमान ये भी लग रहे हैं कि अगर इस बार डबल एलिमिनेशन हुआ तो श्रुतिका भी जा सकती है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन ऑफकोर्स अगर चुम को पावर मिला था तो उनको श्रुतिका को बचाना चाहिए था, क्योंकि श्रुतिका ने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी चुम को रखा है। इनफैक्ट उसके ऊपर सवाल भी उठ गए, वो अनफेयर भी हुई है स्पेशली चुम के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।